नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। आप देख रहे हैं सर दस्तक। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता चांदांशु मिश्रा जी हैं। बात करते हैं इनसे। सर, जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी हो गया, इससे आप संतुष्ट हैं? इस पर क्या कहेंगे? जातीय जनगणना जो बिहार सरकार जारी किया है, इस जातीय जनगणना को जारी करने में एक राजनीतिक खेल है इन लोगों का। ये सही तरीके से इसको नहीं किया गया, गणना भी नहीं किया गया और इसको धावाधाई में, जल्दीबाजी में इस समय पेश कर दिया गया कि ताकि सारा जो मुद्दा है उससे भटकाकर और 2024 का जो संसदीय चुनाव आ रहा है उसमें फायदा लेने का इन लोगों का, एक नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव जी का एक राजनीतिक चाल था। अब एक बात बताइए, अब हम लोगों के सवर्णों को क्या किए हैं ये जातीय जनगणना में? सवर्णों को, ब्राह्मण को देखिए, ब्राह्मण को दो तीन पार्ट कर करके बांट दिए हैं। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मेरा यहाँ पे संख्या 2011 के अनुसार 6.5 था और हमारा कितना है अभी? 3.68 कर दिया गया है। हम लोग आज़ादी के फिर से लड़ाई तो नहीं ना हुआ था कि हमारा जनसंख्या घट गया। पहले हम लोग आज़ादी के लिए जान दिए, लड़े, शहादत हुए, मुगलों से हमारे पूर्वजों ने लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, लेकिन अभी तो आज़ादी का कोई लड़ाई नहीं हुआ था। तो जानबूझ करके कम कर दिया गया, हम लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा ये लोग। एक सोची समझी रणनीति के तहत ये जनगणना किया गया है। अभी देखिए 36% अति पिछड़ा का जो दिखाया गया है, तो 36% जब अति पिछड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा को बिहार का नेता बनाया है, हरीश सहनी जी को MLC बनाकर, और बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया है उनको। एक बड़े नेता के रूप में उनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। कहाँ नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी किसी अति पिछड़ा नेता को कहीं बड़े अपने सरकार में या कहीं कोई पद दिए हों या दायित्व दिए हों, आगे बढ़ाने का काम किए हों? ये लोग जानते हैं, अभी तक 33 वर्षों से यही लोग राज करते आ रहे हैं। लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी रही मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, महादलित से एक चेहरा जीतन राम मांझी जी रहे। तो ये 33 वर्षों से यही लोग तो राज कर रहे हैं और फिर भी अति पिछड़ा, दलित, महादलित सारे उसी स्थिति में है जिस स्थिति में आज से बहुत पहले थे। तो कहाँ इन लोगों ने अति पिछड़ों के लिए कुछ काम किया है? इसलिए ये एक सोची समझी राजनीति था इन लोगों का कि जो अति पिछड़े हैं इनको सबको हम अलग अलग करके इस तरीके से अगर हम करते हैं तो चुनाव में हम लोगों को इससे कुछ फायदा होगा, बाकी और कुछ नहीं। उन लोग बोल रहा है कि बीजेपी डर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी डरने वाली नहीं है। बीजेपी तो आप देख रहे हैं, बीजेपी से डर के ही तो इस तरह का लोग राजनीतिक खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डरने में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी को एक साथ लेकर और सभी का विकास करने में विश्वास करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी के विकास के लिए जितना भी योजना वो चला रहे हैं उसमें सभी भाई, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर वो चलने का काम कर रहे हैं। और इसी के चलते आज पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का नाम इज्जत से लिया जा रहा है, सम्मान पूर्वक से लिया जा रहा है और सारे नेता भारत की तरफ देख रहे हैं। 2024 के चुनाव में बिहार में कितना भी ये कुछ भी कर ले, 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर नरेंद्र मोदी की झोली में देगी और फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। आपके परिवार का गिनती हुआ? हमारे परिवार के गिनती नहीं हुआ, हमारे दरवाजा पे कोई आया ही नहीं था। और ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिनके दरवाजे पे ये लोग नहीं गए हैं। एक सोची समझी रणनीति की तहत जनगणना किया गया। तो क्या ये पटना में बैठे बैठे जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी कर दिया गया? पटना में बैठे बैठे नहीं किया गया, टारगेट करके किया गया है। अब बताइए, यादव लोग 11% थे, वो 14% उनको दिखाया गया है। 3% उनकी आबादी बढ़ गई और कुशवाहा की आबादी घट गई, ब्राह्मण की आबादी घट गई, राजपूत की आबादी घट गई, भूमिहार की आबादी घट गई। बाकी इनका और सिर्फ और अल्पसंख्यक का आबादी बढ़ा है इस पूरे बिहार में। सोचिए किस तरह का जनगणना है, ये सोचने की बात है।